अगर मोहित यूसुफ ने अमेरिका के सपोर्ट में कोई बात कर दी तो ये तो है ही CIA का, अगर कोई सख्त बात कर दी ये तो बहाना है। असल में तो ये अमेरिका में इस वक्त पाकिस्तान पॉलिसी कोई नहीं है। अफ़गानिस्तान पॉलिसी थी, वो डिसरे में ऑब्वियसली वहाँ जो हो गया, तो अभी वहाँ मुझे फ्रेंकली कुछ किसी हद तक अभी इनडिसीजन नज़र आ रहा है कि इस पूरे खित्ते में एक आगे चीज़ तो है ना कैसे जाना है कि उनको हमारे फ़ज़ाई हदूद चाहिए अफ़गानिस्तान के लिए, तो फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल बाकायदा अमरीकियों ने मांगा है। हाँ बिल्कुल। क्या आप लोगों के उसके जवाब में क्या मांगा है आप लोगों ने? मैंने आपको भी बताया कुछ नहीं। उसमें ही कहा गया कि भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भारत की एक भोंडी कोशिश है, और ये रिपोर्ट्स जो हैं ये इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसको दरअसल जानबूझ के इस तरफ लगाने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। साथियों, जैसा कि वीडियो के शुरू में मोहित यूसुफ ने एक बात कही कि मुझको जो है पाकिस्तानी CIA का एजेंट समझते हैं। ये बात अगर ये आप समझ सकते हैं, इसको पाकिस्तानी जो हैं वो अपने ही देश, उसी किसी देश वाले लोग अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को जो है वो CIA का एजेंट समझते हैं। ये बात वो खुद कह रहा है, और कैसे बता रहा है कि वो तो मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मैं कुछ कह दूं तो कहते CIA का एजेंट है, मैं नहीं कह दूं तो ऐसा है। तो ऐसी बचकानी बात करने वाले पर आप समझ सकते हैं ऐसी जाहिल पब्लिक भी जिसके जो कभी इकोनॉमी में बात नहीं करती, जो कभी कोई मतलब इन्वेस्टमेंट लाने बात नहीं करती, इंडस्ट्री लगाने बात नहीं करती, किसी ढंग के मुद्दे पे बात नहीं करती, सिर्फ क्रिकेट मैच देख देख के अपने मजहब की जीत उसको मान लेती, वो जाहिल पब्लिक भी अगर किसी का मजाक उड़ा रही है तो वो कितना जाहिल इंटू 1000 होगा, वो आप समझ सकते हैं उस चीज़ को। 2 साल में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तड़प रहे हैं, एक टेलीफोन नहीं करवा सके। अगर मोहित यूसुफ ने अमेरिका के सपोर्ट में कोई बात कर दी तो ये तो है ही CIA का, अगर कोई सख्त बात कर दी ये तो बहाना है। असल में तो ये है, या ये तो अपने आप को बचा रहा है, या आपने भी पहले कहा है। मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ ऑन एयर कि अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करना पाकिस्तान की कंपल्शन है, हमें उस पर काम करना है और करते रहना है। मेरे मुल्क की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, मेरे मुल्क की वन ऑफ द हाईएस्ट ओरिजिन पॉइंट्स है इन्वेस्टमेंट का, स्किल्ड लेबर की सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आती है। सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ अपनी मशहूरी करा लूँ वो ताल्लुक ख़राब कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आपके आने के बाद बेहतर होने की बजाय ख़राब हो गए। अब दूसरी बात सुन लें। दूसरी बात क्या है? ये हकीकत है कि माजी में पाकिस्तान ने डील्स की, उसका पार्टनर बना और उसकी को कीमत मिल गई पाकिस्तान को। एक्चुअली बायलैटरल ताल्लुक चल रहा है। अभी क्लाइमेट पे कॉप में बड़ी सक्सेसफुल मीटिंग्स हुई हैं हमारी, उसके बाद कोविड पे चल रहा है, इकोनॉमिक्स पे चल रहा है। हाँ, ये वो रफ्तार नहीं है जिससे चलना चाहिए, और उसका रीज़न ये है कि अमेरिका में इस वक्त पाकिस्तान पॉलिसी कोई नहीं है। अफ़गानिस्तान पॉलिसी थी, वो डिसरे में ऑब्वियसली वहाँ जो हो गया, तो अभी वहाँ मुझे फ्रेंकली कुछ किसी हद तक अभी इनडिसीजन नज़र आ रहा है कि इस पूरे खित्ते में एक आगे चीज़ तो है ना कैसे जाना है कि उनको हमारे फ़ज़ाई हदूद चाहिए अफ़गानिस्तान के लिए, तो फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल बाकायदा अमरीकियों ने। वैसे तो आप जानते हैं वो खिलाफ है ही नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को अच्छा समझते हैं और कभी कोई इल्ज़ाम हमारे पर लगाते नहीं है। तो उसके बाद जो ये पत्रकार था, इसने ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए, शायद बेचारे को ये भी नहीं पता था इस पत्रकार को कि मोहित यूसुफ किसी भी मीटिंग में बैठक में रहता है कि नहीं रहता है, या फिर खाली वो बैठाया हुआ पपेट आदमी है, या वो क्या है। सवाल तो ऐसे से पूछ लिए कि वो TLP की मीटिंग में क्या, वो बेचारा क्या करे। उसने बेचारे ने ऐसे ही जवाब घुमाए, क्योंकि उसको खुद को तो पता नहीं वहाँ पे हुआ क्या। वहाँ पर तो उसको बुलाया नहीं गया था, बुलाया खाली इमरान खान था, जो TLP के जो TLP ने कहा था कि ये लोग होने चाहिए, केवल वो थे। ना ये शेख राशिद था, ना वहाँ पे फवाद चौधरी था, ना वहाँ पे मोहित यूसुफ था। बेचारे करें तो करें क्या, इनको इज्जत ही नहीं मिलती। कहने को जरूर NSA बन गए हैं, लेकिन इज्जत नहीं मिलती है। तो जो बात है कि ये है बैठाया हुआ पपेट है, कोई ग्राउंड रियलिटी से पाकिस्तान की जो है वो लेना देना नहीं है। आप एक बार अगर कंपेयर करेंगे हमारे अजीत डोभाल साहब से इसको, मोहित यूसुफ को, तो शायद कंपैरिजन भी शर्मा जाए। इतनी जो है वो ऊपर नीचे ज़मीन आसमान का फ़र्क जिसको कहते हैं ना, एकदम वही ज़मीन आसमान का फ़र्क हमको दोनों लोग में देखने को मिलता है। कहाँ अजीत डोभाल साहब ने इतने सालों तक और इतनी सरकारों के साथ में वो स्ट्रगल किया,
जहाँ पे कई बार ऐसी सरकारें थी जो बात सुनती थी, कई साफ मना कर देते थे कि नहीं ये सब नहीं करना है, वो सब आपने पता ही होगा आपको, इसलिए उसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में इतना बड़े ऑपरेशन चला है उस समय में जब इतनी कोई सरकार की तरफ से वो नहीं होती थी, सरकार की विल नहीं थी उनको ख़त्म करना, क्योंकि पता था जो उस टाइम की पार्टियाँ थीं कि जब तक वहाँ पे ऐसा सब रहेगा तभी तक उनकी वहाँ पे सरकार रहेंगी। अब आप देखो वो सब पार्टियां नॉर्थ ईस्ट से और ऐसी जगहों से एकदम पूरी तरीके से सिमट गई हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से वो जो आतंकवादी संगठन जो जबरदस्ती वोट दिलवाते थे वो अब नहीं है, तो बात वहाँ पर आ जाती है। ये क्या है, ये बढ़िया अपना वहाँ रहने वाला लड़का अमेरिका में, वहाँ पे पता नहीं लोग बोलते कोई CIA एजेंट, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, वहाँ से ज़बरदस्ती बेचारे को हटा दिया गया। ये भी खुश कि अरे वाह, एक देश का मुझको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आके देखा तो जो किसी भी देश का आप उठा लो, किसी भी देश का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का जो एक छोटा प्यून भी जो काम नहीं करता है, वो जो उसकी पावर होती है छोटे प्यून की NSA की, वो भी पावर इसके पास में नहीं है, खाली दिखाने के लिए कि पब्लिक को क्या है ना, कि पब्लिक को ज़रा लगता है कि हाँ भाई अमेरिका से पढ़ के आया है बंदा तो बहुत ही ऐसा वेल क्वालिफाइड होगा। तो शुरू में पब्लिक को ऐसा लगा, बाद में पब्लिक को भी पता चला कि लो ये तो खेल हो गया। हमारे साथ इमरान खान ने जो है वो कॉमेडी शो कर दिया। और इसी के साथ साथ में हम देखें तो जो ये पाकिस्तानी मीडिया ने आरोप लगाया है कि नहीं हमको तो इंडिया वर्ल्ड लेवल पे बदनाम कर रहा है, ऐसा हमने कोई ऐसा पदार्थ ये बम धमाके वाली चीज़ हमने नहीं भेजी थी, इंडिया ऐसी बातें कर रहा है। खुद ही ये लोग अपने आप को, जो इनके पत्रकार लोग हैं, यूट्यूबर लोग, ये खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं कि पहले कौन सी बड़ी इज्जत है। डेली आप उठा के देख लो, डेली कहीं ना कहीं किसी भी देश के अखबार में, वहाँ की न्यूज़ में इनकी बेइज्जती आपको मिलेगी, इनकी आपको जो है वो घाटे मिलेंगे, इनकी यहाँ की भुखमरी मिलेगी, इनकी यहाँ की जो महंगाई मिलेगी। कभी कभार इनको मौका मिल जाता है अच्छी खबरों में आने का, तो वो ये लोग तब एकदम जो है परेशान हो जाते हैं। फिलहाल साथियों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।